ओम साई राम। आज हम गीता का 12वां अध्याय आज आपको बताने जा रहे हैं। बताने ही नहीं, प्रत्यक्ष सुनाने भी जा रहे हैं। इससे आपके जो पितृ हैं वो परम गति को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को अगर आप सुनेंगे गदगद हो जाएंगे, आप में एक नई जोश आएगी और कल से आप एक नई तरंग के साथ अपने सनातन की तरह धर्म क्षेत्र को पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, नीचे कमेंट पर जरूर जय विष्णु भगवान लिखिए और नीचे लाल बटन को जरूर दबाइए। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे मनमोहन, जो अन्य भाव मेरी भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हैं और आपका सगुण रूप में परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपस्थित हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद निरंकार को ही उपस्थित हैं, उन दोनों प्रकार की भक्ति अति उत्तम योगवेता कौन है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मेरे मन को एकाग्र करके निरंतर जो मेरा भजन में ध्यान लगाया हुआ है, जो मेरे भक्तजन अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए सर्वगुण परमेश्वर को भजते हैं, मेरे योगी को भी अति उत्तम योगी मान्य है, अर्थात उनको भी अति श्रेष्ठ मानता हूँ। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में कर मन बुद्धि पर परे सर्वव्यापी अथक निस्वरूप को सदा एक रस रहने वाला नित्य अचल निरंकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपस्थित हैं, वो संपूर्ण भूतों के हित में निरंतर हित में सब समान भाव वाले योगी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। पितृपक्ष में यह पावन अध्याय है, किंतु उन सच्चिदानंद निरंकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुष के साधन में केश अर्थात परिश्रम विशेष है, सत्कर्म विशेष है, क्योंकि बेईमानों से अंध विरस्त अगति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात जब तक शरीर में घमंड अहंकार रहता है, तब तक शुद्ध सच्चिदानंद निरंकार ब्रह्म में स्थित होनी कठिन है और वह ब्रह्म में स्थित होना बहुत कठिन होता है। और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों से मेरे में अर्पण होकर मुझे सगुण रूप में परमेश्वर को ही तेल धार के से सदृश अन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, भजते हैं, तो ये अर्जुन, उन मेरे चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु के रूप में संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे मन को लगा और मेरे ही बुद्धि को लगा और इसके उपरांत तू मेरे ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा। इसके कुछ संशय नहीं है। यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापना करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप में योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने का ही परायण है। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को जो करता हुआ मेरी प्राप्त रूप में सिद्धि को प्राप्त होगा और इसको करने के लिए असमर्थ है और चित हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूपी योग शरण हुआ, वो सब कर्मों का फल मेरे लिए त्याग कर, क्योंकि मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है। हे परोक्ष ज्ञान से मुझको परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, तथा ध्यान से जब कर्मों का फल मेरे लिए त्याग करना है तो श्रेष्ठ है, और त्यागी तत्काल ही परम शांति
होती है। इस प्रकार शांति प्राप्त हुआ। जो पुरुष सब भूतों से देवभाव रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेम और हेतु रहित, दयालु तथा ममता में रहित, अहंकार रहित, सुख दुख प्राप्ति सम क्षम वाला अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो ध्यान योग युक्त हुआ है, निरंतर लाभ हानि से संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों को शरीर वश में किए हुए है, वह मेरे को दृढ़ निश्चय वाला है। वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। जिससे कोई भी जीव को उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, तथा जो हर्ष अपर्श भय और देव की रहित है, वह भक्त मेरे प्रिय है। जो पुरुष आकाश रहित तथा बाहर भीतर शुद्ध है, चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है, एवं पक्षपात से रहित है, दुखों से छूटा हुआ है, वह सर्व आराम त्यागी अर्थात मन वाणी और शरीर द्वारा प्रबंध पूर्वजन होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न सोच करता है, न कामना करता है, और जो शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों को फल का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। जो पुरुष शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी सुख दुख द्वंद्वों में सब है, वह सब संसार में आसक्त रहित है, तथा जो निंदा स्थिति को समान समझने वाला और मन शीलता है, अर्थात ईश्वर स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला, जिस जिस प्रकार की वह शरीर को निर्वाह होने पर सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान पर ममता रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। और जो मेरे प्राण में अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति, सबका आत्मस्वरूप, सब मेरे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तप एवं श्रद्धा युक्त पुरुष ऊपर कहे हुए यथार्थ धर्मयुक्त को निष्भाव भाव से सेवन करता है, वह भक्त मेरे अति से प्रिय है। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को यह बात कहा। पितृपक्ष पर अगर इस अध्याय को पढ़ेंगे हम, तो हमारा भी मन शुद्ध होगा और हमारे पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, नीचे लाल बटन को जरूर दबाइए और नीचे कमेंट बॉक्स पर ओम विष्णु भगवान नमो नमः कह के ओम साई राम।